ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਠ ਪੂਜਾ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਛਠ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਅਰਘ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 4 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਛਠ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਛਠ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। PS ਵੈਬ TV ਦੇ ਲਈ ਧਰਮचंद मुकेरियां। बाल बच्चा के लिए, अपना पति के लिए सूरज दीनानाथ को, दिनकर बाबा को अर्घ दिया जाता है पहला दिन, फिर दूसरा दिन शाम को दिया जाता है, फिर सवेरे दिया जाता है। उसके बाद जाके हम लोग खरना करते, पारण करते हैं, रोटी खाते हैं। इस छठ पूजा का सनातन छठ पूजा से है कि हम लोग हिंदू धर्म है। उसके बाद कार्तिक कुमार के 6 मैया था, वो छठी मैया होते हैं। उसके हमारे बच्चे अभी भी होते हैं तो 6वां दिन छठी पूजा जाता है। यहाँ भी है, हमारे उधर भी है। दिन सवेर का अर्घ देख के अपना सब सुहागिन का सिंदूर दिया जाता है, झोली पाया जाता है। उसके जाके अपना घर में फिर जाके मीठा से पहले मुँह खाया जाता है पहले बार, उसके बाद में फिर नमकीन खाया जाता है। छठ पर्व है, ये मुख्य रूप से सूर्य देवता का पर्व है और उनकी बहन जो षष्ठी देवी है, जिनको छठी देवी भी बोलते हैं, उनकी भी उपासना करी जाती है। ये प्रकृति का, पर्यावरण का, स्वच्छता का भी ये पर्व है। और सूर्य हमारे इष्ट देवता हैं, उनका जन्म दिवस भी आता है और इसके उपलक्ष्य में ये छठ व्रत मनाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से ये 4 दिनों का व्रत होता है, जिसमें पहले दिन हम लोग जो लोग व्रत धारण करते हैं वो स्नान करके, नहा धो करके और शुद्धता पूर्वक जो शुद्ध भोजन है उसका प्रयोग करते हैं, जिसको नहा खा के नाम से जानते हैं। दूसरे दिन का जो व्रत होता है उसमें निर्जल रह करके लोग हैं, वो निर्जल रह करके बगैर पानी पिए हुए सारा दिन व्यतीत करते हैं। शाम के समय में छठ देवी का, षष्ठी देवी का पूजन करते हैं, खीर और फुल्का रोटी बना करके उससे पूजन करते हैं और उसी का प्रसाद केले के पत्ते पर ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन अर्थात आज का जो व्रत है, आज के व्रत में जो व्रती लोग हैं ये 24 घंटे के लिए बगैर पानी पिए हुए, बगैर कुछ खाए पिए हुए निर्जल व्रत रखे हुए हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक ये सारे लोग आपके सामने इकट्ठे हुए हैं। अभी सूर्यास्त होने वाला है कुछ देर में। ये लोग जल में जाएंगे स्नान करके और सूरज भगवान के लिए अर्घ देने के लिए अनेक प्रकार की सामग्रियां जो हो सकती हैं प्रकृति के अनुसार से देखेंगे तो मूली है, अनानास है, केला है, नारियल है, संतरे हैं, सेब हैं। इन अनेक प्रकार की सामग्रियों को टोकरी में इकट्ठित करके और गेहूं का बना हुआ जो ठेकुआ प्रसाद होता है उसको भी ये लोग लेकर आए हैं और ये सब सूरज भगवान को अर्घ में देंगे। रात्रि में जाकर पूजन करेंगे। कल सुबह सूर्योदय होने से पहले पहले ये सारे लोग फिर से इसी नदी के किनारे पर या तालाब के किनारे पर या सरोवर में ये लोग एकत्रित होंगे और सूरज भगवान के अर्घ देने से उदय होने से पहले पहले ये लोग जो है पानी में आकर नहा धो करके खड़े हो जाएंगे और जब इंतजार करेंगे कि कब ये सूरज भगवान का उदय होगा और जैसे ही सूर्योदय होगा सूरज भगवान को अर्घ देकर पूजन करके उसके बाद में ये व्रत खोलेंगे। तो मुख्य रूप से ये सूरज भगवान का और षष्ठी देवी का, छठी देवी का ये व्रत है और उनके लिए ही ये उपासना करी जाती है। मुख्य रूप से छठी देवी, जब हम लोग जन्म लेते हैं, हमारे जन्म होते हैं तो जन्म से छठे दिन छठी देवी का पूजन किया जाता है। अर्थात ये माना जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी रक्षा षठी देवी ही करती हैं। उन्हीं के हम लोग भी आए हैं संसार में, माता पिता के द्वारा यहाँ पर आए हैं संसार में। हम लोगों की भी रक्षा षठी देवी नहीं करी है। उन्हीं के
लिए हम लोग उपासना करते हैं। मुख्य रूप से संतान आदि की प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए ये व्रत को रखा जाता है। लेकिन मुख्य इसका उद्देश्य शुद्धता भी है, पर्यावरण की शुद्धता भी इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इस व्रत में बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा जाता है। धीरे धीरे इसका प्रचार संपूर्ण विश्व में हो रहा है, लोगों के अंदर में जागृति आ रही है और लोग इस व्रत को रख रहे हैं। तो आज के दिन पर जिन्होंने भी षष्ठी देवी के छठ के व्रत को रखा है, उनकी सारी मनोकामनाएं छठी माता और सूर्य देवता पूर्ण करें।